हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में अंक की मात्रा वाले बहुत बड़े बड़े शब्दों को 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर जितने बड़े बड़े शब्द हैं उन सभी शब्दों को मैं इस एक क्लास में पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपके अंक की मात्रा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सभी इस क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, क्लास को छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए यदि आप हिंदी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो। देखिए दोस्तों, पिछले 2 क्लास में मैं इसको पढ़ाया हूँ, 2 अक्षर वाले शब्द और 3 अक्षर वाले शब्द, उसमें भी मैं काफ़ी चर्चा किया हूँ। लेकिन बात यह है कि बड़े-बड़े शब्दों को कैसे पढ़ें, उसके लिए मैं यह क्लास लेकर आया हूँ। डायरेक्ट मैं इसी को पहले पढ़ाता तो आपको काफ़ी दिक्कत होती, क्योंकि पहले आपको छोटे-छोटे शब्दों पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उसके बाद बड़े शब्दों को आप आसानी से पढ़ पाएँगे और लिख पाएँगे। तो आइए, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी बजा दीजिएगा। घंटी बजाइएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास समय-समय से जाएगा और आप आसानी से मेरे चैनल के माध्यम से फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो अंग है, अंग, इसका मात्रा बिंदी होता है जो कि आप जानते हैं, लेकिन इसका कई अर्थ होता है जो कि मैं पिछले क्लास में बताया हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं। इस बिंदी को हम लोग आधा न भी बोलते हैं, आधा म भी बोलते हैं, आधा य के रूप में भी यूज होता है और आधा अड़ के भी रूप में यूज होता है। अब थोड़ा-सा हम लोग इस क्लास में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि ये चारों का जो यूज होता है वो कैसे-कैसे होता है। देखिए, जो आधा न है, ऐसे न आधा हम लोग जो लिखते हैं, ठीक है, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, किसी भी अक्षर में मिल जाएगा। अधिकांश आपको पहले अक्षर में मिलेगा, अधिकांश शब्दों में पहले अक्षर में ही ये मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो हम बताए हैं कि आधा म, ये आधा म के जो रूप है ये कभी भी पहले अक्षर में नहीं मिलेगा। कभी भी मिलेगा तो ये दूसरे अक्षर के साथ जुटा हुआ मिलेगा और इसका उच्चारण म के रूप में होता है, लेकिन बिंदी ही लिखा जाता है। तीसरा है अड़, अड़, ये देख सकते हैं आधा अड़, ये हमेशा मिलेगा ना तो ड के साथ मिलेगा, ड के साथ, यानी ड के पहले ऐसे लगा हुआ मिलेगा आपको, इस तरीके से मिलेगा। यानी जब भी ड आपको दिखेगा तो वहाँ पे समझिएगा कि ये जो उच्चारण हो रहा है बिंदी का, ये अड़ के रूप में हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है? अड़ के रूप में हो रहा है। और एक और चीज़ देखिए, ये जो म है ना, म, ये म अधिकांश जगह जो है प फ ब के साथ मिलता है। प से लेकर और ब तक, भ तक के जो भी अक्षर हैं, प से लेकर प, फ, ब, भ तक के, म छोड़ दीजिए, म में भी म संयुक्त रहता है, लेकिन यहाँ पे समझिए भ तक के अधिकांश अक्षरों में ही यह मिलता है। दूसरे अक्षर के साथ भी मिल सकता है, लेकिन ये अधिकांश इसी के साथ मिलता है। जैसे म प संयुक्त होगा, म भ संयुक्त होगा, ठीक है, म ब संयुक्त होगा, इस तरह से आपको कहीं भी मिलेगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब आपको प मिले और प के पिछले अक्षर में यदि बिंदी लगा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे म का उच्चारण हो रहा है, न का नहीं, म का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। यदि ब मिले और ब के पिछले अक्षर का मतलब कि ब के पहले भी कोई अक्षर होगा, ठीक है, उसके पहले यदि ये म मिले तो इसका मतलब है, बिंदी मिले तो इसका मतलब ये आधा म है। जैसे यहाँ पे देखिए ब है और ब के पीछे वाले अक्षर में ये बिंदी है, इसका मतलब इस ब में आधा म का उच्चारण होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? बिम्बी, बिम, देखिए बी के बाद म का उच्चारण हो रहा है, बिम्बिसार इसको पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? बिम्बिसार, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंपायर, अंपायर, देख रहे हैं ना, अंपायर। ये जो चीज़ मैं इस क्लास में बता रहा हूँ ना दोस्तों, मैं आपको पूरा गारंटी देता हूँ 100% कि आप जाकर यूट्यूब पर इसको सर्च कर लीजिए। यदि कोई भी बता दिया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर ये वीडियो है यहाँ पे अवेलेबल है। नहीं है दोस्तों, मैं बहुत रिसर्च किया हूँ और फिर बहुत मेहनत के बाद और नॉलेज के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही दूसरे किसी को देख लिए और आ गए यूट्यूब पे और ऐसे ही आपको कुछ भी बकने शुरू कर दिए, दूसरे किसी का कॉपी करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आप मेरा क्लास देखते हैं तो आपको पता है कि मैं दूसरे किसी का कॉपी नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे चैनल को देखकर बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे खुशी होती है कि चलो भाई, लोग मेहनत तो कर रहे हैं और उससे दूसरा कोई सीख भी तो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फ़ायदा है, आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उससे मुझे कोई शिकवा गिला शिकायत कुछ नहीं है, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आइए यहाँ पे अब इसको हम लोग समझ गए।
ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ कर देखते हैं। जैसे बड़े बड़े शब्द हैं, देखिए समझाते समय थोड़ा सा मैं फास्ट में समझा देता हूँ, तो उससे आपको घबराना नहीं है, उसको आसानी से आपको सीखना है, ठीक है ना। अब एक एक चीज़ को धीरे 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 करेंगे तो वो भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 2 क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ और फिर यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा फास्टली मैं बता रहा हूँ। देखिए मेन मकसद है बड़े शब्दों को पढ़ना, वो भी अंक की मात्रा वाले। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, जैसे शुभारंभ, शुभारंभ, ठीक है। संसारिक, संसारिक। विरंगना, विरंगना। किंग, किंग राज, राज, किंग राज। इसको 2 पार्ट 3 पार्ट में आप तोड़कर भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमेशा पढ़ते आते हैं। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो पहले इसको पढ़िए। झंझा, झंझा वात, वात, झंझावात। मंद, मंद सौर, सौर, मंद सौर, ठीक है। बिंबी, बिंबी सार, सार, बिंबिसार। इस तरह से तोड़कर भी आप पढ़ सकते हैं। संचा, संचा लन, लन, संचालन। संता, संतावना, वना, संतावना। हंस, हंस राज, राज, हंसराज। अंध, अंधकार, कार, अंधकार। अंपा, अंपायर, अंपायर। अलंकार, अलंकार। इंटरनेट, इंटरनेट। गंगापुर, गंगापुर। परंपरा, परंपरा। अब और भी शब्द इसको भी हम देखते हैं। अहंकार, अहंकार। अवंतिका, अवंतिका। आडंबर, आडंबर। असंख्य, असंख्य। कंपोजिट, कंपोजिट। जंक्शन, 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 ठीक है। गंगा जल, गंगा जल। इंतजार, इंतजार। अंतरंग, अंतरंग। आवंटन, आवंटन। अंतराल, अंतराल। संस्थान, संस्थान। संबोधन, संबोधन। कुसंगत, कुसंगत। संगठन, संगठन। असंभव, असंभव। चंदा मामा, चंदा मामा। संकल्प, संकल्प। संक्षिप्त, संक्षिप्त। मंगलवार, मंगलवार। अब और भी शब्द है, इसको भी हम लोग देखते हैं। चुकंदर, चुकंदर। सिकंदर, सिकंदर। कंडीशन, कंडीशन। मंगलम, मंगलम। भयंकर, भयंकर। परंपरा, परंपरा। संरचना, संरचना। चंपारण, चंपारण। संभावित, संभावित। संकुचित, संकुचित। नंदलाल, नंदलाल। कुसंगत, कुसंगत। जंगबाज, जंगबाज। कंडक्टर, कंडक्टर। देखिए जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, आपको बोर फील नहीं करना है, खूब आसानी से इसको साथ में बोलना है, ठीक है ना। बोल बोल कर पढ़ना है। जब तक आप मेरे साथ में नहीं बोलिएगा तब तक आपको काफ़ी दिक्कत होगी पढ़ने में। आप शब्दों को उच्चारण करना सीखिए कि कैसे उसको उच्चारण करेंगे। जब आप उच्चारण करना सीख जाएंगे तब आप आसानी से इसको पढ़ना लिखना सीखने लगेंगे। नवम
नवंबर, या इसी को आप कहीं देखे होंगे कि नवंबर ऐसे लिखा रहता है, न व आधा म ब र, नवंबर। या दिसंबर ऐसे भी आप देखे होंगे लिखा रहता है, दिसंबर। या दिसंबर को ऐसे भी लिख सकते थे, स पर ऐसे अनुस्वार ब र, दिसंबर। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, नवंबर दिसंबर, ठीक है ना। सरपंच, सरपंच। घंटाघर, घंटाघर। संस्कृत, संस्कृत। संस्कार, संस्कार। रंगारंग, रंगारंग। अब और भी शब्द हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। संकलन, संकलन। बजरंग, बजरंग। कंदमूल, कंदमूल। संगठन, संगठन। अंडमान, अंडमान। आमंत्रण, आमंत्रण। घंटाघर, घंटाघर। पंचमुखी, पंचमुखी। संत घाट, संत घाट। बवंडर, बवंडर। कलंदर, कलंदर। भकंदर, भकंदर। संसारिक, संसारिक। संसाधन, संसाधन। संक्रमण, संक्रमण। संबोधन, संबोधन। तो इस तरीक़े से आप इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये जो अन की मात्रा था, इसको पढ़ने के लिए आप इस ऐसे भी पढ़ सकते हैं और तोड़ तोड़ कर भी पढ़ सकते हैं। जैसे घंटाघर, घंटाघर। अंडमान, अंडमान, ठीक ना। कई तरीके से इसको आप पढ़ सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से इन सभी शब्दों को लिख लीजिए और लिखने के बाद बारी बारी से इसको पढ़ कर अपने से देखिए। इसको 2 बार 3 बार लिखा कीजिए। तो दोस्तों ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।